जिसमें उबाल हो ऐसा ही खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा ही खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा ही जुनून चाहिए, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस तेरे इरादों में ऐसे ही गुण चाहिए। तो इसी के साथ आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पोलिनोमियल्स। हम लोग पोलिनोमियल्स क्लास 9th में भी पढ़े थे, क्लास 10th में भी पढ़ रहे हैं और इसको हमको हायर क्लास में भी पढ़ना है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा सबसे बेहतरीन, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। तो इसमें कोई दो राय बिल्कुल नहीं है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पोलिनोमियल्स कि भैया क्या है, इसको क्या कहते हैं, कैसा है। फिर हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स, फिर देखेंगे जीरोस ऑफ पोलिनोमियल्स, फिर देखेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट, और इसके बाद हम लोग देखेंगे ग्राफ। और मैं आपको बता दूं कि आजकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, पोलिनोमियल्स का ग्राफ। हम अगर इसको इस चैप्टर से निकाल दें तो इस चैप्टर में कोई दम ही नहीं है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं, इस वाले पार्ट को, हार्ट ऑफ पोलिनोमियल्स, है ना। ये हमारा भैया हार्ट है ना। जैसे हम अपने में से हम अपने हार्ट को निकाल दे तो हमारे अंदर फिर कुछ है ही नहीं, है ना। तो ठीक उसी प्रकार से इस चैप्टर में इसका क्या है, पोलिनोमियल्स का ग्राफ है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जा रहा है। तो है ना, इसको जरूर से जरूर पढ़ना है। और काफी लोग इसी को छोड़ देते हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट या बहुत सारे लोगों को देखा है कि इसको छोड़ दे रहे हैं लोग। नहीं नहीं नहीं, यही तो इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए इस खूबसूरत सा टॉपिक को एक खूबसूरत तरीके के साथ स्टार्ट किया जाए। पोलिनोमियल्स का डेफिनेशन कह रहा है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच ईच पावर ऑफ वेरिएबल इज ओनली होल नंबर इज कॉल्ड पोलिनोमियल्स। देखिए, पोलिनोमियल्स हम लोग वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसके हर वेरिएबल का पावर सिर्फ और सिर्फ होल नंबर होना चाहिए। अब यहां पे कई सारे लोग पूछते हैं कि भैया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या एक्सप्रेशन किसको कहते हैं। तो ये तो आपको क्लास 6-7 में ही पढ़ना था, लेकिन कोई नहीं, चलिए एक बार फिर से बता दे रहा है। देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या एक्सप्रेशन हम लोग कहते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन जो मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट, इस सब के साइन से आपस में जुड़ा हुआ। जैसे देखिए, एक एग्जांपल से समझिए। हम लिख दें 4x + 2, 4x + 2। तो ये हमारा देखिए एक क्या है, 4 हमारा क्या है, कांस्टेंट है, इसका वैल्यू फिक्स है, 4 का 4 ही रहेगा। 2 क्या है, कांस्टेंट है, और x हमारा क्या है, वेरिएबल है। तो कांस्टेंट, वेरिएबल, कांस्टेंट, है ना। ये जो हमारा है क्या है, कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन ही तो है। और एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन नहीं रहता है, तो इक्वल टू का साइन नहीं है। तो ये हमारा क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। सिंपल सा कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन जिसमें इक्वल टू का साइन नहीं हो तो वो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। तो ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब देखिए, पोलिनोमियल्स होने के लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के हर वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए। देखिए, इसमें वेरिएबल कौन है, x का अगर आप पावर के बात करें तो क्या है, 1 है। तो ये हमारा पोलिनोमियल्स है। क्यों, क्योंकि 1 हमारा होल नंबर है ना। तो हर वेरिएबल का पावर, यहाँ पे एक ही वेरिएबल था, इसका पावर होल नंबर है, तो ये पोलिनोमियल्स है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम लिख दें 6x² + 2x + 3। अब बताइए, ये हमारा पोलिनोमियल्स है कि नहीं। तो देखिए, वेरिएबल ये है ना। तो इसका वेरिएबल का पावर देखिए 2 है, और इसका वेरिएबल का पावर देखिए क्या है, 1 है। 2 भी होल नंबर, 1 भी होल नंबर, तो ये भी हमारा पोलिनोमियल्स है। क्योंकि बस हमको चेक करना है कि वेरिएबल का पावर होल नंबर है कि नहीं। तो होल नंबर है तो है। अब चलिए एक और हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। x + 1/x, और ये वाला आपके बोर्ड के एग्जाम में आया है कि दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ पोलिनोमियल्स और नॉट। तो काफी लोग इसको गलती किए थे, काफी लोग कहे थे कि हाँ है। आप बताइए, आपका जवाब क्या है, हम ये जानना चाहते हैं।
तो आप कमेंट करके बताइएगा। आइए इसको समझते हैं। देखिए, इसका तो पावर 1 है यानी होल नंबर है, इसका भी पावर 1 है, लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखिए ये तो अभी भी 1 ही रहेगा। अगर हम ई देखिए नीचे है तो इसका पावर पॉजिटिव में है, हम अगर इसको ऊपर भेज देंगे तो इसका पावर पॉजिटिव से निगेटिव हो जाएगा। तो देखिए ये तो हमारा होल नंबर है, लेकिन ये हमारा -1 होल नंबर नहीं है, ये हमारा निगेटिव नंबर है। तो इस कारण से ये पोलिनोमियल्स नहीं है। ठीक है, अब आते हैं एक और, ई भी आया है, ई भी आपके बोर्ड के एग्जाम में आया है कि 2 इज अ पोलिनोमियल्स और नॉट। बताइए 2 हमारा पोलिनोमियल्स है कि नहीं। काफी लोग इसको भी गलती किए थे, तो मैं बता दूं कि 2 हमारा पोलिनोमियल्स है। कैसे? अब बात आता है कि कैसे। आप तो बोले थे कि वेरिएबल के पावर होल नंबर होना चाहिए, यहां तो होल नंबर नहीं है। तो देखिए हम इसको ऐसा तो लिख ही सकते हैं 2 × x के पावर 0। अब देखिए हम यहां पे आपको एक बात बताते हैं कि अगर किसी का भी पावर है ना, किसी का भी पावर चाहे x हो, y हो, z हो, किसी का भी पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 आता है। कितना भी छोटा नंबर हो या कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसका पावर 0 है, जैसे हम ले लेते हैं 1000 और इसका पावर क्या है 0 है, तो इसका भी वैल्यू 1 ही आएगा। ये बात आप अपने साथ आज घर ले करके जाइएगा तो मैथ के दुनिया में सुखी रहिएगा। ठीक है, किसी का भी पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 ही होगा। तो है ना, 2 को तो ऐसा लिख ही सकते हैं। देखिए 2 और इसका वैल्यू 1 है तो 2 × 1 2 अभी भी आएगा। तो आप देखिए इसका वेरिएबल के पावर क्या है, होल नंबर है। वेरिएबल के पावर 0 हमारा क्या है, होल नंबर है। तो ये हमारा पोलिनोमियल्स है ना। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल्स। कांस्टेंट पोलिनोमियल है ना, ये हमारा फिक्स है। एक और आया था आपके एग्जाम में कि 0 पोलिनोमियल्स है कि नहीं, 0 इज अ पोलिनोमियल्स और नॉट। अब आप बता सकते हैं ये भी हमारा पोलिनोमियल्स है। कैसे है देखिए, आप 0 को भी तो लिख सकते हैं 0 × x के पावर 0। क्यों? क्योंकि इसका भी वैल्यू 1 ही है, तो 0 × 1 0। तो आप 0 को ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, एक ही बात है। अब x के पावर 0 यानी होल नंबर है, तो ये भी हमारा पोलिनोमियल्स है। और इसको हम बोलते हैं 0 पोलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं? 0 पोलिनोमियल्स। तो आई होप आपको पोलिनोमियल्स का एक एक बात, एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। अब आपको पोलिनोमियल्स में दिक्कत नहीं होगा, मेरा तो आपसे यही उम्मीद है। अगर कुछ भी नहीं समझ में आए, एक पॉइंट में भी दिक्कत आए, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। हम एक एक कमेंट बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। तो अब हम लोग इसके बाद मिलते हैं जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स में।